स्टूडेंट एमकेवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है लंबन पैरालेक्स। जैसा कि आप मोबाइल के स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे पैरालेक्स। इस विधि से हम लोग यह ज्ञात कर सकते हैं कि ये तारे पृथ्वी से कितने दूरी पर स्थित है, चंद्रमा पृथ्वी से कितने दूरी पर स्थित है, पृथ्वी से दूर स्थित पिंडों के बीच की दूरी को हम लोग इस विधि का उपयोग करके माप सकते हैं। तो इसको यह किस तरह से इसको मापा जा सकता है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि मान लीजिए यह पेन हमारे हाथ में, यह पेन है और इस पेन को इस स्थिति में रख रहे हैं और इस पेन को हम एक बार दाहिने आंख को बंद करके बाईं आंख से देखेंगे और एक बार बाईं आंख को बंद करके दाहिने आंख से देखेंगे। दाहिने आंख से को बंद करके बाईं आंख से देखा जा रहा है और पेन को इसी स्थिति में रखना है और फिर बाईं आंख को बंद करके दाहिने आंख से देखेंगे तो इस पेन के स्थिति में परिवर्तन होता हुआ नजर आएगा। अर्थात हम प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन करते हैं तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। लंबन विधि का यही कंसेप्ट है कि प्रेक्षण बिंदु के स्थिति में जब परिवर्तन किया जाएगा तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता हुआ प्रतीत होता है और ये इसी कंसेप्ट के आधार पर ये बना है लंबन विधि। और इसी लंबन विधि के सहारे हम लोग दूर स्थित तारों के, पृथ्वी से दूर स्थित तारों की दूरी को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग लंबन को परिभाषित करते हैं कि लंबन किसे कहते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे प्रेक्षण बिंदु किसे कहा जाएगा, तो वस्तु को जिस बिंदु से देखा जाता है, किसी वस्तु को जिस बिंदु से देखा जाता है उसी बिंदु को प्रेक्षण बिंदु कहते हैं। प्रेक्षण बिंदु के स्थिति में परिवर्तन करने पर पृष्ठभूमि के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, तो लंबन पैरालेक्स। परिवर्तन को लंबन कहते हैं। बहुत सरल परिभाषा, बहुत आसान परिभाषा। प्रेक्षण बिंदु के स्थिति में परिवर्तन करने पर पृष्ठभूमि के सापेक्ष वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को लंबन कहते हैं। लंबन विधि का प्रयोग करके दूर स्थित, पृथ्वी से दूर स्थित तारे के बीच की दूरी हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। वह कैसे कर सकते हैं, तो आइए हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई तारा है यश और ये हम लोगों की है पृथ्वी और पृथ्वी पर स्थित ये दो बिंदु हैं। इस बिंदु का नाम देते हैं बी और इस बिंदु का नाम रख दिया जाता है ए। और यह पृथ्वी से इस तारे की दूरी कितने हैं, तो ये मान लिया जाए कि यह दूरी डी है।
और इस बिंदु से इस तारे की दूरी कितनी है, तो चूंकि आप पृथ्वी पर ही है तो पृथ्वी से तारे की दूरी हमें बताना है, तो यह दूरी भी क्या होगी, तो डी होगी। अब ए से इस तारे को देखेंगे और फिर बी से इस तारे को देखेंगे। जैसे हम पेन को देख रहे थे, एक बार बाईं आंख से तो एक बार दाहिने आंख से, तो उसी तरह से मान लीजिए कि यह एक आंख यहाँ पर है, एक आंख यहाँ से पर है, यहाँ से देखा जा रहा है तारे को। इस यहाँ से जब देखेंगे तो इस कोण को हम लोग माप लेंगे। यहाँ से देखेंगे इस तारे को तो इस कोण को माप लिया जाएगा। इस कोण को तो मापा नहीं जा सकता, जाकर के ऊपर चांद से नहीं मापा जा सकता, लेकिन इन दोनों कोणों को जब हम माप लेंगे तो आप जानते होंगे कि जब किसी त्रिभुज के दो कोण हमें ज्ञात हो जाएंगे तो तीसरा कोण हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ भी एक त्रिभुज बन रहा है, कोण ए कोण धन कोण बी धन कोण यस बराबर 180 अंश होगा, और ए और बी हमें जब पता हो जाएगा तो कोण यस बराबर कितना होगा, तो 180 में से कोण ए और कोण बी को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कोण यस हमें पता हो जाएगा। प्रेक्षण दिशा, इसको क्या बोला जाएगा, प्रेक्षण दिशा एस, और इसको बोला जाएगा प्रेक्षण दिशा बीएस। प्रेक्षण दिशाओं के बीच का कोण यह क्या बन रहा है, तो थीटा। प्रेक्षण दिशाओं के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, तो लंबन कोण। अब आपसे कोई परिभाषा पूछता है कि लंबन कोण किसे कहते हैं, तो आपको सीधी सी परिभाषा यही बताना है कि प्रेक्षण दिशाओं के बीच के कोण को, परिभाषा यहां लिख दे रहे हैं, प्रेक्षण दिशाओं के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, लंबन कोण। लंबन कोण किसे कहते हैं, तो प्रेक्षण दिशाओं के बीच के कोण को लंबन कोण कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी परिभाषा नोट कर सकते हैं। प्रेक्षण दिशाओं के बीच के कोण को लंबन कोण कहते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे पृथ्वी पर ये दोनों बिंदु स्थित हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग मान लेंगे कि यह बीच की दूरी कितने है, तो बी है। क्योंकि ये दोनों बिंदु पृथ्वी पर हैं तो इनको मापने में कोई कठिनाई नहीं है, इसको आसानी से मापा जा सकता है। लेकिन यह तारा जो है पृथ्वी से बहुत अधिक ऊंचाई दूरी पर है, तो किसी फीता के सहारे, किसी पैमाने के सहारे इसको नहीं मापा जा सकता। तो इस विधि का प्रयोग करते हैं हम लोग, लंबन विधि का प्रयोग। तो ये कैसे निकलेगा, आप आ गए हैं, आप लोग इसको आसानी से अब निकाल सकते हैं। वह कैसे, तो यहाँ समझने का प्रयास करें कि यह कैसे दूरी निकलेगी पृथ्वी से तारे की। क्योंकि यह तारा पृथ्वी से अधिक दूरी पर है तो ए बी को हम लोग चाप मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, चाप। और एस को और बीएस को वृत्त की त्रिज्या माना जा सकता है। एस और बीएस को क्या मान सकते हैं, त्रिज्या। तो इसको आप मान लेंगे चाप और इसको मान लेंगे त्रिज्या, और यह है लंबन कोण। तो एक सूत्र आप लोगों को पता होगा कि कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या। अब आ गए, बहुत आसानी से निकालेंगे। यहाँ थीटा बराबर चाप कितना है, तो भी
AB को चाप हम क्यों मान सकते हैं? इसलिए मान सकते हैं कि यह जो है बहुत अधिक दूरी पर है, या केंद्र इसको मानेंगे तो यह चाप का है, या AB का है तो बहुत अधिक दूरी पर है, इसलिए AB को हम लोग चाप मान सकते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा ये वृत्त है, बहुत बड़ा वृत्त है जिसका केंद्र यहाँ पे है, तो मान लीजिए कि यह दूरी जो है, यह दूरी इतनी छोटी सी दूरी जो है क्या है, तो ये सीधी रेखा बन जाएगी। तो सीधी रेखा, चाहे अब इसको हम लोग, ये सीधी रेखा है, लेकिन यह यश जो है बहुत अधिक दूरी पर है, इसलिए ये भी को हम लोग चाप मान सकते हैं। तो चाप कोण बराबर होता है चाप बटा में त्रिज्या। तो थीटा बराबर चाप कितना है, तो AB है, और त्रिज्या कितना है, तो कैपिटल D, और हमें मालूम का करना है, तो कैपिटल D का मान मालूम करना है। तो D बराबर B बटा में थीटा। इस प्रकार से हमारा ये निकल करके आ गया कि पृथ्वी से यह तारे कितनी ऊंचाई, कितनी दूरी पर स्थित है। अब आप लोग इस वीडियो देखने के बाद आप लोग स्वयं भी इसको निकाल सकते हैं आसानी से। D बराबर B बटा में थीटा, ये हमें पता है, ये भी हमें पता है, D का मान आसानी से यहाँ पे निकल जाएगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगे, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें आप लोग बताएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके उसका ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप विज्ञान को अच्छे ढंग से समझ सकें, पूरे कंसेप्ट के साथ विज्ञान को पढ़ सकें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।